हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन टेक्नोवर्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, आज डिस्कस करते हैं सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में, जिसका रिक्वायरमेंट आ चुका है। सेल डीएसपी 2022 का रिक्वायरमेंट है। इससे पहले भिलाई का आया था, इसके बाद ये दुर्गापुर स्टील प्लांट का आ चुका है, जिसमें जो इसका जो डेट जो रिलीज हुआ है 23/11/2022 को रिलीज हुआ है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए डायरेक्ट इसके कौन सा आईटीआई और डिप्लोमा के बारे में डिस्कस करते हैं। उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितने सीट आए हैं, कितना एज लिमिट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा, ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। जो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट आए हुए हैं वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए आए हुए हैं, जिसका जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक प्लस 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड पावर प्लांट या प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, ठीक। और इसका जो एज है 30 साल होना चाहिए मैक्सिमम। और इसका जो दुर्गापुर स्टील प्लांट में इसका जो पोस्ट आए हुए हैं 21 पोस्ट आए हुए हैं, और एलॉय स्टील प्लांट पे 5 पोस्ट हैं इसमें। और इसका दूसरा जो पोस्ट आया हुआ है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का ट्रेनिंग का आया है, जिसमें आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपको होना चाहिए। इसका जो एज है मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। और इसमें जो पोस्ट आए हुए हैं 5 पोस्ट आए हुए हैं। अब चलिए आईटीआई कैंडिडेट के लिए बात करते हैं। अब आईटीआई कैंडिडेट के पोस्ट की बात करें तो पहला जो पोस्ट आया हुआ है आईटीआई कैंडिडेट के लिए, तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन केबल ज्वाइंटर के लिए आया हुआ है, जिसमें आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, प्लस आपके पास लाइसेंस होना चाहिए 33 केबी का। उसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो एज है मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। और इसमें जो पोस्ट आए हुए हैं 4 पोस्ट आए हुए हैं। और इस पर दूसरा जो है आईटीआई कैंडिडेट के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हाई प्रेशर वेल्डर के लिए आया हुआ है, जिसमें आईटीआई वेल्डिंग से आपको होना चाहिए ट्रेड से, और इसका हाई प्रेशर वेल्डिंग का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसका जो एज है मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। इसमें जो पोस्ट है 5 पोस्ट आए हुए हैं। और जो तीसरा जो ट्रेड आया हुआ है आईटीआई कैंडिडेट के लिए वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में आया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, वेल्डर, ये 4 ट्रेड है। जिसमें इलेक्ट्रीशियन के 4 पोस्ट आए हुए हैं, और फिटर के 7 पोस्ट, और मैकेनिस्ट के 4 पोस्ट, और वेल्डर के 4 पोस्ट। इस तरह टोटल 19 पोस्ट आए हुए हैं। इसमें आईटीआई कैंडिडेट को जो ट्रेड है वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, वेल्डर से आपको पास होना चाहिए। इसका जो मैक्सिमम एज है 28 साल होना चाहिए। और आईटीआई डिप्लोमा के जितने पोस्ट हैं वो कैटेगरी इसमें दिया हुआ है। आप पोस्ट करके इसको देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना पोस्ट आए हुए हैं उसके बारे में, ठीक। और इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। इस दुर्गापुर स्टील प्लांट में आपको टेस्ट सेंटर के चूज़ करने के लिए भी ऑप्शन आएगा, जिसमें जो टेस्ट सेंटर का जो सिटी है वो भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है, और दिल्ली है, पटना है, और रांची है। और इसमें सैलरी की बात करें तो आपको 2 साल का ट्रेनिंग में रखा जाएगा, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको 12,900 रुपया दिया जाएगा आईटीआई कैंडिडेट को, और सेकेंड साल में आपको 15,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। इसी तरह डिप्लोमा का जो है फर्स्ट ईयर में 16,100 रुपया दिया जाएगा, और दूसरे साल में 18,300 रुपया आपको पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेमेंट होता है वो पेमेंट आपको मिलेगा। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये फीस देना होगा, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम कैंडिडेट को 150 रुपये फीस देना होगा। और आईटीआई कैंडिडेट को जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 300 रुपये फीस देना होगा, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम कैंडिडेट को 100 रुपये फीस देना होगा। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिएगा। और इसका जो लिंक जो एक्टिवेट होने वाला है, तो इसका जो लिंक जो एक्टिवेट होगा वो 28/11/2022 को मंडे के दिन स्टार्ट होगा, और इसका क्लोजिंग डेट होगा 7/1/2023 को सैटरडे को क्लोज हो जाएगा। जैसे ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, तो इससे पहले मैंने भिलाई स्टील प्लांट का जिस तरह प्रोसेस किया हूँ अप्लाई का, उसी तरह प्रोसेस इसका भी होगा। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।